हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एरीज या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ठीक है। ये वीडियो जो है ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है वो कपल लोगों का रीडिंग है, बेसिकली यू वर्सेस देम टाइप का रीडिंग है ये। अगर आपके मन में कोई है एज अ लवर जिनको आप सोचते हो तो ये रीडिंग जो है उनके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपके मन में कोई नहीं है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो सिंगल रीडिंग है इस वीडियो में जिसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप सिंगल हो तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो वीडियो को, और सिंगल का लव रीडिंग जहाँ से शुरू होता है वहां से वीडियो देख सकते हो फॉर सिंगल्स। ओके। एरीज, इससे पहले कि मैं रीडिंग की ओर बढ़ूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों के प्यार ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और अच्छे और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए और नए नए टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। ओके। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 आपके लिए इन लव। आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड्स निकले हैं वो है, फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ रॉड्स। ओके। नेक्स्ट कार्ड जो है ब्रेक थ्रू। ओके। एंड जो लास्ट कार्ड है इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो पहले दो कार्ड्स के बारे में बोलते हैं। किंग ऑफ रॉड। किंग ऑफ रॉड जो है ये एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है काफी आपके बारे में पैशनेट तो फील करते हैं, आपके बारे में काफी मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं करते। अगर आपको अगर लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या प्रॉब्लम नहीं भी चल रहा है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में, पसंद आपको डेफिनेटली करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर जो अभी किसी भी तरह के दबाव में या बंधन में आना चाहते हैं। बेसिकली मुझे उन लोगों के पार्टनर का एनर्जी कैच हो रहा है जो आपको पसंद तो करते हैं बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है क्योंकि उनको किसी टाइप के बंधन नहीं चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उनकी ऑब्वियसली, अगर आप सिंगल होते हो तो आपका एनर्जी कुछ और होता है, और अगर आप कमिटमेंट दे देते हो, किसी को पसंद करना है समथिंग डिफरेंट, बट किसी के कमिटमेंट देना मतलब आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ठीक है। तो आप देखोगे आप उसी इंसान से शादी करोगे जिसमें आपको कमिटमेंट दिखाई देता है। ठीक है। सो हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका पर्सन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, वो रेडी नहीं है कोई भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है। वो सारे बंधन से मुक्त रहना चाहता है। अगर आप देख रहे हो इस लड़के को जो पूरे वॉल वॉल एकदम तोड़ चुका है, ठीक है, तो जो भी बंधन है वो तोड़ के जीना चाहता है, वो किसी बंधन में नहीं जीना चाहता है। ठीक है। अगर आपको पर्सन ने मतलब इन्होंने अगर कुछ बोला भी है आपको कि आपको पसंद करता है, दैट इज फाइन, ये डेफिनेटली आपके बारे में पैशनेट तो है, लेकिन ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये लॉन्ग टर्म या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहते, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ एक्स्ट्रा प्रायोरिटीज नहीं रखना चाहते हैं किसी दूसरे की ओर से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पार्टनर। ठीक है। वो मतलब इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो मतलब सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं। मतलब देखिए बहुत सारे लोग, मुझे आपके पार्टनर बेसिकली ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि धोखेबाज टाइप के इंसान है। ठीक है। आपके पार्टनर जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, उनकी पर्सनैलिटी में एक बात है। ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ रॉड का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है बहुत ही मुंहफट इंसान है, मतलब वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। ठीक है। मतलब मुझे ऐसा मेरे मतलब आसपास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो बोलते हैं हाँ मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेगा तो ठीक है बट अभी शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देगा कि वो लड़की हो या लड़का, वो शादी के लिए तैयार नहीं है। आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, कैजुअली फन करना चाहते हो तो ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या तो फिर शादी के लिए रेडी नहीं है। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपसे कोई धोखेबाजी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ आपको दिखाएगा कि आपने बहुत प्यार करता है, हाँ हाँ शादी करोगा, सब कुछ करोगा, घर वालों से मिला होगा, उसके बाद नहीं, एट द एंड मोमेंट पे वो छोड़ के किसी और के साथ चला गया। ऐसा नहीं लग रहा मुझे। आपका आपका पार्टनर जो है वो, उन्होंने आपको साफ साफ बता दिया नहीं मैं रिलेशनशिप में उतना ज्यादा कमिटेड नहीं हो सकता हो, या फिर ठीक है पसंद करना ठीक है, घूमना फिरना समथिंग एल्स, पर कमिटमेंट में नहीं दे सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है, अगर ऑलरेडी आप मैरिज हो चुका है आपका पार्टनर के बीच, तो हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका
पर्सन जो है ना वो थोड़ा अकेले में टाइम बिताना चाहता है। आपका पर्सन ही और शी नीड स्पेस, उनको अपना स्पेस चाहिए, ठीक है। वो मतलब अभी रेडी नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने लाइफ में। अगर हम लोग शादीशुदा भी होते हैं, अक्सर हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जब जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे अकेले छोड़ दो कुछ दिन के लिए, मुझे थोड़ा अकेले में वक्त गुजारना है। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं आप मैरिज में हो, आपका पर्सन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा मुझे कुछ थर्ड पार्टी से नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। सो हो सकता है उनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए अगर आप लोग शादीशुदा हो, ठीक है। आपके पार्टनर को अभी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए, अपना खुद का स्पेस चाहिए उसको, तो वो बेसिकली वो खुद थोड़ा बहुत अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है। और अगर आपके शादीशुदा नहीं है, आप लोग रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं, वो उनको लगता है कि अगर वो कमिटमेंट में चले जाएंगे, अगर रिलेशनशिप में चले जाएंगे, उनको खुद के सक्सेस के लिए वक्त नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि उनका ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना वो सिंगल रह के इंडिपेंडेंट रह के कर सकता है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी अगर वो सिंगल है तो इसकी वजह से वो सक्सेसफुल है, इसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई रिलेशनशिप में आ जाएंगे, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हो सकता है इनका जो ग्रोथ है, इनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या कैरियर ग्रोथ है या पर्सनल ग्रोथ है, इसको काफी इफेक्ट करेगा अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन का रीडिंग। आप देखते हैं आपके क्या है एनर्जी। आपकी एनर्जी यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है जो रेबल कार्ड, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है यमंजे द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास है 9 ऑफ कप्स एंड द रेबल। मुझे लग रहा है कि एरीज आप भी अब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यही एनर्जी लाना चाहते हो जो आपके पार्टनर के, क्योंकि होता है अगर आप पार्टनर आपका रेडी नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप इस इंसान पे और इमोशनली डिपेंडेंट रहना चाहते हो सकता है काफी टाइम से आपने इस कनेक्शन पे एफर्ट किया है, लेकिन इस इंसान का जो एनर्जी है ऐसी एनर्जी है, नॉन कमिटमेंट टाइप की एनर्जी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप भी अब अकेले में आपका भी एनर्जी काफी इंडिपेंडेंट लग रहा है मुझे। आप मतलब ठीक है, आप अपने मतलब कि अपने पावर में रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप अपना पावर को मतलब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होकर और अपने पावर को थोड़ा गिरा के तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच करो या कम्युनिकेट करो। आप भी नहीं, आप चाहते हो आप अपने पावर में रहो, क्योंकि ये कार्ड जो होता है टैरो में एरिस का कार्ड होता है, द रेबल कार्ड जो कि द एम्प्रेस कार्ड होता है, तो एरिस का कार्ड होता है। तो आप अपने में ही खुश रहना चाहते हो, आप अपने पावर में रह के खुश रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी को बहुत ज्यादा आप कुछ एफर्ट डालो आपके पार्टनर को कमिटमेंट के लिए। नहीं मैंने आपके लिए इतना किया या फिर मैंने इस रिश्ते में इतना दिया, आपको समझना चाहिए। हो सकता है आप ये कर चुके हो और अब आगे ये नहीं करना चाहते, आप गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हो किसी के सामने कमिटमेंट के लिए या फिर आपकी वैल्यू पता मतलब अ, अ, दिखाने के लिए लोगों को। आप इस लाइक ठीक है, अगर इस इंसान को ये इंसान नहीं है, अगर ये इंसान नॉन कमिटल है तो फिर इससे अच्छा है कि मैं इस इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट ही ना रहूं। बेसिकली आपका जो एनर्जी है आप इस इंसान पे, अपने पार्टनर पे जो है इमोशनली डिपेंडेंसी हटाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस इंसान के ऊपर अगर इमोशनली डिपेंडेंट थे तो कहीं ना कहीं ये आपके पावर को हर्ट कर रहा था, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था इस इंसान की वजह से, क्योंकि बार बार आप एफर्ट कर रहे थे बट ये इंसान का एनर्जी था वही था कि थोड़ा नॉन कमिटल एनर्जी था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है वो डगमगा रहे थे, इसलिए इसीलिए आप अपने पावर में रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप अपने पावर से हटो, ठीक है। आप अपने पावर में रहना चाहते हो। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो कहीं ना कहीं द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ये मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो या मिनिमल कांटेक्ट में हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अपने खुद के ऊपर वर्क करो, आप भी अपने इर्द गिर्द वो अपॉर्चुनिटी को देखो जो आपको और बेहतर बनाए, आपको और ग्रो करे। मुझे लग रहा है कि इसीलिए आप फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 आप काफी कॉन्फिडेंस में रहोगे, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट किया है, आपने कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट किया, आपने अपना पावर मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को घटाना नहीं चाहते हो इन लव, ठीक है। स्पेशली अगर आपका पार्टनर का एनर्जी जो है मैंने जो अभी पिक किया है, अगर अपने पार्टनर की एनर्जी ऐसा है तो आप स्पेशली आप अपने पावर को जो है घटाना नहीं चाहते आप अपने कॉन्फिडेंस को डिसबैलेंस नहीं करना चाहते, आप अपने
कॉन्फिडेंस में रह के अपने जो विशेस है वो फुलफिल करना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको जरूर ये मैनिफेस्ट करेगा। आपको आपके पावर, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर वापस मिलेगा। आप मतलब यही यही जून है, आज ही 1 जून है। सो जरूर जरूर मुझे लग रहा है कि आप काफी कॉन्फिडेंस में रहोगे एंड आप काफी पावर में रहोगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। और जो भी अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने, आप उसे बहुत खूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो आप यूज करोगे, ठीक है। यस, और मुझे लग रहा है कि जब हम लोग अवेयर होते हैं, अगर हम लोग काफी ज्यादा अपने पावर में होते हैं, हम लोग को अपने बारे में पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा है हम लोग आसपास जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो काफी हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और यही यही आप करोगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, ठीक है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को शाइन करने में, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, ठीक है। सो इवन 9 ऑफ कप्स फॉर मी इज एन इंडिपेंडेंट कार्ड। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट कार्ड मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट। आप किसी अपने पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो आप, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो आप फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। अब आउटकम क्या है इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ जून? द हर्मिट कार्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। तो बेसिकली दोनों पार्टी ही, आपका पार्टनर का अगर थोड़ा ईगो इश्यूज है, जो कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर में थोड़ा बहुत है ईगो इश्यूज, बट मुझे लग रहा है दोनों पार्टी के, आप भी हो कि आप, जैसे कि मैंने बताया आपका भी ऐसा एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी, और आपके पार्टनर का भी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अब दोनों सोच रहे हैं कि कौन कम्युनिकेशन करे। आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपको पहले कम्युनिकेशन करना चाहिए, और आप सोच रहे हो आपके पार्टनर को पहले कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, इमोशनल कनेक्शन है एंड द हर्मिट कार्ड। तो दोनों पार्टी इस पे बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे हैं कि किसको पहले मूव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अगर सोच रहे हो आपका पार्टनर पहले मूव करेगा, आपका पार्टनर सोच रहा है आप पहले मूव करोगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टी में किसी को कि लगता है कि वो गलत है। आपको लगता है आप सही हो और आपके पार्टनर को भी लगता है वो सही है। सो इवन ही और शी फील्स इज राइट, और आपको भी लगता है यू आर राइट। सो डेफिनेटली दोनों के दोनों ही मुझे नहीं लगता है कि दिस इज द रीजन कि एक कम्युनिकेशन जो अभी हर्मिट मोड में, ये अभी होल्ड पे है, क्योंकि अभी सोच विचार चल रहा है। आप भी सोच रहे हो बहुत कुछ के बारे में इस कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, पर दोनों में से कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहता है, ठीक है। दोनों पार्टी चाहता है कि एक दूसरे के तरफ से फर्स्ट मूव किया जाए। बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। सो बेसिकली द टेम्परेंस कार्ड इज कार्ड ऑफ पेशेंस, द कार्ड ऑफ टाइम। तो आपको इस कनेक्शन में थोड़ा और पेशेंस दिखाना है एरिस, ठीक है। बिकॉज जून 2020 में मुझे नहीं लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा कुछ सुधरने वाला है, ठीक है। ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, बट ये है कि कनेक्शन का ग्रोथ ना हो, बट आपका ग्रोथ जरूर होगा, आपका सेल्फ ग्रोथ जरूर होगा, ठीक है। और बेसिकली मुझे लग रहा है जून के एंड तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान आपसे को वैल्यू देता है कि नहीं वैल्यू देता है, या आपसे बात करते हैं कि नहीं बात करता है, या आपको फोन करता है कि नहीं फोन करता है, भले आप एक छत के नीचे हो, ठीक है। सो दिस इज, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है। भले ही इस कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, बट आपका ग्रोथ और आपका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। रहा बात कनेक्शन का, इसको और ज्यादा टाइम की जरूरत है, ठीक है। आपको और ज्यादा धैर्य दिखाने की जरूरत है इस कनेक्शन को लेके, और इसको और ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। जो लास्ट मैसेज है यहाँ पे वो है सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको हीलिंग की जरूरत, हीलिंग मतलब क्या है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा, किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट। लव में क्या है हीलिंग? लव में हीलिंग है कि आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं करना है किसी के साथ, या किसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप उसके बगैर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में चले जाओ, उसके बगैर बहुत ही ज्यादा मतलब कि टेंशन ले लो, ऐसा नहीं। यही है हीलिंग इन लव, फॉर मी इन लव। आप किसी को मतलब यही ट्रांसफॉर्मेशन आपका जून में दिखेगा। जैसे कि मुझे में लग रहा है जून महीना जो है आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे आप दिख भी रहे हो हील होते हुए। क्योंकि द मोमेंट आप अपने पावर पे आओगे, आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके भलाई के लिए आपके रास्ते में आता है, चाहे वो कैरियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो, पर्सनल अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करोगे। और इस कनेक्शन से दूर जाके आप अपने लिए वर्क करोगे,
अपने आप को परफेक्ट करोगे, इस कनेक्शन को परफेक्ट करना छोड़ के आप अपने आप को परफेक्ट करोगे, और यही होगा आपका हीलिंग लेसन फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ठीक है, दैट्स इट एरिस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय। हेलो एरिस सिंगल, ठीक है, ये सिंगल लोग का लव रीडिंग है। अगर आप रेडी हो न्यू लव एक्सेप्ट करने के लिए अपने लाइफ में, पिछले लव को भुला के, या तो फिर आप रेडी हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन टर्म्स ऑफ लव, देन ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। तो एरिस सिंगल, देखते कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकले फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। जो फर्स्ट दो कार्ड निकले आपके लिए वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स मुझे बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है कोई अर्थ साइन से, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कोई अर्थ साइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कम्युनिकेशन मिलने के लिए, या तो फिर किसी ऐसे इंसान से कम्युनिकेशन मिलेगा आपको जो बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल है। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बट बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर आपका पास्ट पर्सन होगा, ये डेफिनेटली कोई एपोलॉजी मिल सकता है आपको उससे। ठीक है, कोई इनविटेशन मिल सकता है, हो सकता है वो आपको बाहर बुलाए, मतलब हैंग आउट के लिए, घूमने फिरने के लिए। ठीक है, सो इनविटेशन मिल सकता है, कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको। और अगर ये आपका पास्ट पर्सन है, अगर आपका पास्ट पर्सन वापस आता है आपके लाइफ में, तो एपोलॉजी भी मिलने का चांसेस है। हो सकता है उन्होंने जब हो सकता है आप लोग कोई फ्रेंड्स हो, बहुत दिनों से बात नहीं किया है, झगड़ा हो गया था, या तो फिर एक्स लवर हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ है, झगड़ा हो गया था, तो हो सकता है वो आए, सॉरी बोले, और फिर आप लोग बाहर जाओ घूमने फिरने, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो मुझे लग रहा है कि कोई अर्थ साइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको कम्युनिकेशन मिले, या तो फिर ऐसे इंसान से जिनका करियर या फिर फिनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो दो कार्ड निकले हैं वहाँ पे वो है द हर्मिट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये दो कार्ड्स है, तो मुझे लग रहा है हर्मिट कार्ड से मुझे नहीं लगता कि आप बहुत मतलब अचानक से अब ये जनरल रीडिंग है, ये रिवर्स भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन करो, आप किसी के साथ बात करो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन, ये सब अर्थ साइन का हो, तो हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन करो। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऐसे नहीं कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, फिर आप किसी को सॉरी बोलो, आप किसी को इनवाइट करो बाहर जाने के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही देखो। सो द हर्मिट कार्ड इज, मुझे नहीं लगता कि आप अगर कम्युनिकेट करते हो किसी से, तो वो पर्सन मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई करता है तो ये चांसेस है कि आप भी बहुत जल्दी से किसी के साथ कब बात करना शुरू नहीं करोगे, या तो फिर ऐसा नहीं कि आप बातचीत की, अगर किसी ने आपको प्रपोज किया तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत में रिलेशनशिप में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस इंसान से बात भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या वो सही होगा। तो मतलब ऐसा बहुत सारे कुछ आप सोच रहे हो। इस इंसान ने क्यों कांटेक्ट किया, अगर मान लीजिए बहुत दिन बाद आपको कोई कांटेक्ट करे तो आप सोचोगे अचानक से अभी क्यों कांटेक्ट किया। तो मतलब ऐसा बहुत सारे कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो द पेज ऑफ सोर्स। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहा है, आप इमोशनली बिल्कुल काम नहीं हो रहा, आप इमोशनली बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। अगर मैं ये दूसरी तरफ देखूँ तो आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इमोशनली नहीं सोच रहे इस चीज को। ठीक है, आपका पर्सन, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है, जिनके साथ भी आप बात करो तो वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाएगा इसमें। ठीक है, और मान लीजिए ऑपोजिट है कि आपसे कोई बात करेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे इसमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली आप इस कम्युनिकेशन या फिर इस न्यू लव पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में वो है नाइट ऑफ रॉड्स। ये मतलब बेसिकली मैं ये नहीं बताऊंगी कि जून 22 में आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कमिटमेंट रिलेशनशिप तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता। हो सकता है ये इंसान आगे जाके आपको कमिटमेंट दे, बट अभी जून 2020 में तो मुझे नहीं लगता आप उस मोड में हो कि आप किसी को कमिटमेंट दो, या तो फिर ये जो पार्टनर है
वो आपको कमिटमेंट दे। मुझे दोनों साइड से ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कमिटमेंट को लेके। बहुत ही कैजुअल और एक प्लेफुल टाइप का रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। और स्पेशली मतलब होता है फ्लर्टिंग टाइप का रिलेशनशिप है ये। नाइट ऑफ रॉज वैसे भी फ्लर्टिशियस एनर्जी होता है, प्लेफुल एनर्जी होता है। तो मतलब फन टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा आपके एरिस फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, अगर ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हुआ तो बहुत ही फन टाइप का रिलेशनशिप होगा। कुछ सीरियस कमिटेड वाला रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो फ्लर्टिंग टाइप ऑफ, आप फ्लर्ट करो, आपके जो अदर पार्टी हो वो फ्लर्ट कर रहा है, तो इस टाइप का चीज़ें, हल्का फन टाइप ऑफ चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इस फन रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 एरीज। जो लास्ट ओरेकल कार्ड है यहाँ पे वो है द इंडिपेंडेंट कार्ड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब ये कपल रीडिंग में भी एरिस का यही निकला था, तो इस रीडिंग में भी यही निकला है। यू मतलब योर इंडिपेंडेंट इज अ फाउंडेशन, एग्जैक्टली। आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप किसी टाइप के कमिटमेंट नहीं दोगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ना ही आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको कमिटमेंट दे फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप खुद भी काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहोगे, और अगर आपसे अगर कोई कमिटमेंट का बात करेगी भी तो भी आप मना कर दोगे। आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा कैजुअल एंड फन एंड फ्रेंडली वे में रखना ही पसंद करोगे, रादर देन किसी कमिटमेंट के में जाना या फिर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना, ठीक है। तो आप इसको काफी, आप ताकि आपका जो आप सक्सेस है, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो टाइम है, वो बहुत ज्यादा आपको दूसरे में ना बर्बाद करना हो, आप अपने ऊपर भी फोकस कर पाओ और बाकी के ऊपर जितना फोकस करना उतना ही कर पाओ, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी में आप हो सिंगल्स एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।